मैं हूं समीर और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल देखो सीखो और बनाओ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमारी CNC मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपकी CNC मशीन बराबर नहीं काटती है, तो उसका कारण क्या है कि आपकी जो CNC मशीन की जो स्टेप्स हैं वो बराबर नहीं है। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हम उनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी CNC मशीन पर। ठीक है दोस्तों, मैं आ गया हूं मेरी CNC मशीन के पास। तो दोस्तों, हमें एक्स एक्सिस का कैलिब्रेशन करने के लिए हमें चाहिए एक स्केल इस तरह की। ठीक है दोस्तों, और एक चाहिए हमें इस तरह का, इस टाइप का एक कैलिपर और एक पेंसिल। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि जहाँ आपकी एक्स एक्सिस की स्ट्रेट, जहाँ आपको लगे कि भाई यहाँ से हम स्केल को पकड़ के हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, तो वहाँ से अपन को पकड़ लेना है। तो मेरे यहाँ स्ट्रेट है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, इस तरह से आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अब हमें अपनी CNC मशीन को 50 mm मूव करना है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब हमने 50 mm मूव करने के बाद में हमें इस टाइप की एक और लाइन यहाँ खींच लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने इस तरह से दोनों लाइन खींच ली है। ठीक है, तो अब हमको कैलिपर ले लेना है। देखो ठीक है दोस्तों, ये मैंने कैलिपर ले लिया है और मैंने कैलिपर में मेरे अपनी जो उसको 0 0 कर लिया है। यहाँ आप 0 बटन दबा के आप कैलिपर को 0 कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे मेज़र करना है कि भाई हमारी जो CNC मशीन जो लाइन आई है वो कितनी आई। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 40, जैसे कि यहाँ मेरा 49 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि मेरे यहाँ 49.8 इस तरह से मेरा कुछ मेजरमेंट आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि 49.8 को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर हम एक फॉर्मूला की मदद से हम लोग आज स्टेप पर mm निकालने वाले हैं इस एक्स एक्सिस की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है वो फार्मूला जिसकी मदद से हम आज CNC मशीन की कैलिब्रेशन जो है करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो करंट स्टेप होता है वो है वर्तमान चाल होती है। ठीक है, जो फर्मवेयर के ऑलरेडी सेट की हुई है, वहां से जाके हमें देखना है कि करंट स्टेप कितना है। करंट स्टेप देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी GRBL फर्मवेयर सेटिंग के अंदर। तो दोस्तों, उसके लिए मैं यूज करता हूँ ये ओपन मिल्स का CNC कंट्रोलर सॉफ्टवेयर। मैं अपनी CNC मशीन को इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें मुझे मेरी फर्मवेयर की सेटिंग्स चेक करनी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा बटन है यहाँ पे GRBL सेटिंग्स वाला, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो भी जो सेटिंग है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखना है कि हमारी जो एक्स एक्सिस का जो करंट स्टेप है वो है 80 mm। ठीक है, तो वैसे ही वाई एक्सिस का जो करंट स्टेप है वो है 80 mm और जेड एक्सिस का जो करंट स्टेप है वो है 400 है। तो ये करंट स्टेप यहाँ फॉर्मवेयर में कैसे आए हैं, वो कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बता दें, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का जो करंट स्टेप है वो है 80 है। ठीक है दोस्तों, तो वो करंट स्टेप हमें डालना है यहाँ। कितना था? 80 है। अब हमने जो मेजरमेंट निकाला था, जो वास्तविक चाल है, ये हम कहाँ से लेके आएंगे कि जो हमने कुछ देर पहले जो मेजरमेंट किया था हमने कैलिपर की मदद से, जो दूरी जो आई थी वो हमें यहाँ डालनी है, जैसे कि 49.8। ठीक है दोस्तों, और तो यहाँ क्या आएगा कि जो एक्सपेक्टेड स्टेप है, अनुमानित चाल जो हमने कितनी रखी थी, कि जैसे कि हमने अपनी CNC मशीन की एक्स एक्सिस को मूव करने के लिए 50 mm का कमांड दिया था। तो हमें वो 50 mm का जो कमांड दिया था वो है अनुमानित चाल, तो यहाँ हमें 50 लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, जैसे 80 को 49.8 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है ना, वो निकालना है हमें। इस तरह से हमें फार्मूला को डाल देना है और एक्स एक्सिस की जो स्टेप्स हैं वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये जो स्टेप निकला है इसको हमें अपनी फर्मवेयर सेटिंग के अंदर सेव करना है। तो उसको कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो स्टेप आया है उस फार्मूला की मदद से, तो वो था
79.6 दोस्तों, उसको हमें यहाँ डाल देना है एक्स एक्सिस की स्टेप पर मिलीमीटर की जगह पे। ठीक है, स्टेप्स डालने के बाद में हमें क्या करना है कि जो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेव टू फर्मवेयर, यहाँ हमें जो सेटिंग जो हमने चेंज की है वो हमें यहाँ पे सेव कर देनी है। जैसे इस बटन पर क्लिक करने पर सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक इस टाइप का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ एस पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी फर्मवेयर सेव हो जाएगा और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो आपकी जो एक्स एक्सिस की जो स्टेप पर मिलीमीटर है वो है 79.68 आ गई है। ठीक है, अब हमें वापस हमारी सीएनसी मशीन पे जाना है और चेक करना है कि जो हमारी सीएनसी मशीन 50 mm मूव करने पर 50 mm उस कैलिपर पर आता है या नहीं। दोबारा हमें उसी तरह जैसे हमने फर्मवेयर में हमने अपना जो मेज़रमेंट डाल दिया है, तो हमें वापस उसी तरह फिर से हमें एक बार फिर से कैलिब्रेट करना है। तो उसके लिए स्केल और पेंसिल लेना है और सीधी लाइन खींच लेनी है जैसे हमने पहले खींची थी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि 50 mm वापस हमें मूव करना है। तो यानी एक बार में मेरी सीएनसी मशीन 10 mm मूव करती है, तो 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, ये पहले का निशान है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम नया निशान कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर से मैंने निशान कर लिया है। तो अब आपको 2 लाइंस दिख रही होगी दोस्तों वापस हमें। ठीक है, अब हमें उसी कैलिपर की मदद से हमें फिर से चेक कर लेना है कि हमारा जो मेज़रमेंट बराबर 50 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा जो कैलिब्रेशन आ रहा है वो एकदम 50 बराबर, जो मैंने मेरी सीएनसी मशीन को कमांड दिया था वो एकदम बराबर 50 mm मूव करना है, तो है उतना ही मेरी सीएनसी मशीन मूव की है। तो इस तरह से आपको एक्स एक्सिस का कैलिब्रेशन कर लेना है। इसी तरह हम हमारी जो वाई एक्सिस है उसको भी कैलिब्रेशन करना है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस है, जैसा एक्स एक्सिस में कैलिब्रेशन का प्रोसेस होता है वैसे ही हमारी वाई एक्सिस में भी सेम वैसा ही कैलिब्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने GT2 टाइमिंग बेल्ट लगाया हुआ है और इधर भी हमने GT2 टाइमिंग बेल्ट लगाया, तो दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा। आप उसी तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमें करना है Z एक्सिस का कैलिब्रेशन। तो हमें अब क्या करना है, तो उसी तरह जैसे हमने एक्स एक्सिस को मेज़रमेंट किया था उसी टाइप से आपको Z एक्सिस का भी मेज़रमेंट कर लेना है। तो मैंने यहाँ लाइन कर ली है, देखिए आपको यहाँ लाइन दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि Z एक्सिस को हमें 50 mm मूव करना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ मार्क कर लेनी है फिर से। जैसे कि आपने वीडियो में देखा उस तरह से आपको यहाँ मार्क कर लेना है। और ये मैंने मार्क किया हुआ, आपको 2 लाइंस दिख रही होगी, एक थी यहाँ और ये दूसरा जो मार्क है वो मैंने मार्क कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको कैलिपर की मदद से मैं एक बार चेक कर लूँगा कि भाई मेरी 50 mm मूव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ आप तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो 49.5 mm मूव हुआ है। तो हमें इसको नोट डाउन कर लेना है और हमें फॉर्मूला की मदद से हमें जैसे हमने पहले एक्स एक्सिस में निकाला था वैसे हमें कर लेना है। तो दोस्तों मैंने Z एक्सिस का भी फॉर्मवेयर में मैंने मेज़रमेंट डाल दिया है फिर से। अब हम वापस से चेक करते हैं कि हमारी CNC मशीन अब 50 mm मूव करती है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से फिर से हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद में हमारी CNC मशीन को फिर से हमें 50 mm मूव करना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें कैलिपर ले लेना है। कैलिपर की मदद से हमें फिर से मेजरमेंट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने मार्क किया था वो एकदम 50 mm आ गया है। तो पहले मेरा 49.5 था, अब एकदम 50 mm आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह कैलिब्रेशन होती है हमारी CNC मशीन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस का
और जेड एक्सिस का मैंने कैलिब्रेशन आपको बता दिया है, और आप एक्स की मदद से आप वाई एक्सिस का कैलिब्रेशन भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी CNC मशीन की कैलिब्रेशन होती है, तो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।